हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है चार्ज ऑन कैटायंस एंड एनायंस। और आज के इस टॉपिक में आपको चार्ज याद करवाए जाएंगे कुछ एक ट्रिक के द्वारा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और जिस भी बच्चे को ये चार्ज नहीं पता होंगे वो रिएक्शंस को बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। रट तो आप सकते हो, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होगा, सारी रिएक्शन फिर भूल जाओगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस टॉपिक को हम बिल्कुल अच्छे से याद करें और इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हम इक्वेशंस को बिल्कुल अच्छे से कर पाएँ। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट नंबर पे, कैटायंस हैविंग +1 चार्ज। जिन कैटायंस के ऊपर +1 चार्ज होता है वो कैटायंस कौन कौन से हैं? तो देखो, हमारे पास सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन। और इसका सिंबल क्या होता है, H पॉजिटिव। प्लस का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2 पे क्या है, लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li और उसके ऊपर प्लस का साइन। तीसरे नंबर पे हमारा आएगा सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na+। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा पोटेशियम। इसका सिंबल होता है K पॉजिटिव। और 5वें नंबर पे आएगा आपका सिल्वर। इसका सिंबल होता है Ag पॉजिटिव। तो ये सभी जो कैटायंस हैं इनके ऊपर होता है +1 चार्ज। कौन कौन से हैं हमारे, एक तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव, लिथियम Li पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव और सिल्वर Ag पॉजिटिव। तो देखो, इनको याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं आपको क्या है। हलीना की रिंग सिल्वर, सिल्वर को हम चांदी भी बोल देते हैं, की। तो इस ट्रिक से याद रखना है क्या, हलीना की रिंग सिल्वर की। सिल्वर का मतलब चांदी की, यानी अलीना नाम की कोई लड़की है, उसने रिंग डाली हुई है जो कि चांदी की रिंग है। देखो, H से तो क्या याद रखोगे, हाइड्रोजन। और ली से क्या याद रखोगे, लिथियम। और ना से क्या याद रखोगे, ना जो है ना, सोडियम का सिंबल होता है Na पॉजिटिव। और की का मतलब क्या होता है, K से याद रखना है, की। और जो रिंग है, रिंग से कुछ नहीं बनाना आपको, सिल्वर से अब आगे बनेगा। सिल्वर का मतलब Ag पॉजिटिव। तो ये थे हमारे 5, हलीना की रिंग सिल्वर की। फर्स्ट वाला हाइड्रोजन, सेकंड वाला लिथियम, थर्ड सोडियम, फोर्थ पोटेशियम, फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर। अब नेक्स्ट है हमारा चार्ज हैविंग +2 चार्ज। ये चार्ज की जगह आप कैटायंस लिखना। कैटायंस हैविंग +2 चार्ज। सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा हमारा क्या, कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज। सेकंड नंबर पे हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम। इसके ऊपर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, सिंबल होता है इसका Mg। थर्ड नंबर पे है हमारा बेरियम।
बेरियम का सिंबल है Ba और 2 पॉजिटिव चार्ज। फोर्थ नंबर पे है हमारा जिंक। जिंक का सिंबल होता है Zn, 2 पॉजिटिव। फिफ्थ नंबर पे आएगा हमारा फेरस। फेरस जो है आयरन को बोलते हैं, तो इसका सिंबल हो जाएगा Fe, 2 पॉजिटिव। छठे नंबर पे है आपका कॉपर। कॉपर का सिंबल होता है Cu, 2 पॉजिटिव। और सातवें नंबर पे हमारा है लेड। लेड का सिंबल है Pb, 2 पॉजिटिव। लेड जो है हम शीशे को बोलते हैं, जो हमारा शीशा होता है उसको लेड बोला जाता है। तो देखो इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है। तो देखो इसको कैसे याद करोगे कि कल आपकी मम्मी ने आपके लिए मैगी बनाई, यानी कल मैगी बनाई। आपकी मम्मी ने क्या किया, आपके लिए मैगी बनाई। तो कल मैगी बनाई, इससे क्या हो जाएगा, कल का मतलब कैल्शियम, यानी कि Ca, 2 पॉजिटिव। ये तो हो गया कल। और मैगी का मतलब मैग्नीशियम, Mg, इस पे 2 पॉजिटिव। और बनाई का मतलब बेरियम, Ba, 2 पॉजिटिव। तो ये पहले 3 हम याद कर चुके हैं, यानी कल मैगी बनाई। आपकी मम्मी ने क्या किया, आपके लिए मैगी बनाई कल। तो आगे देखो, जो आपकी मम्मी ने मैगी बनाई थी, आपने क्या किया, उनको सिंक में फेंक दिया। क्या किया, सिंक में फेंक दिया। और आपकी मम्मी पूछती आपसे कि क्यों फेंकी, तो आप क्या बताते हो उनको कि उसके अंदर शीशा पड़ा हुआ था इसलिए फेंक दी, ठीक है ना। सिंक का मतलब जिंक, जिंक का मतलब Zn, 2 पॉजिटिव। फेंक का मतलब Fe, आयरन जिसको बोलते हैं। फेंक दी मतलब Fe, फेंक दी। फेरस या आयरन। और क्यों क्यों फेंकी, Cu, 2 पॉजिटिव। ये फेंकी तो आ चुका पहले ही, तो इसलिए शीशा यानी कि Pb, लेड जिसको बोलते हैं, 2 पॉजिटिव। तो ये था याद करने की ट्रिक। यानी कि आपकी मम्मी ने मैगी बनाई और आपने उनको क्या किया, यानी कि कल मैगी बनाई और आपने सिंक में फेंक दी। क्यों फेंकी, क्योंकि उसमें शीशा पड़ा हुआ था। तो नेक्स्ट देखो, कैटायंस हैविंग +3 चार्ज। तो जिनके ऊपर +3 चार्ज होता है वो कौन कौन से कैटायंस हो जाएंगे आपके, देखो। तो इसका तो सबसे आसान सा ही है, क्या, एल्यूमिनियम, NiUm, एल्यूमिनियम। इसको किससे डिनोट किया जाता है, Al, 3 पॉजिटिव। इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने की ट्रिक देखो। यानी आपकी मम्मी ने आपको मार्केट में भेजा क्या लेके आने के लिए, आलू। और क्या बोला, कितने किलो आलू लेके आना, 3 किलो। आलू का मतलब एल्यूमिनियम, कितने लेकर के आने थे, 3 किलो, यानी कि 3 पॉजिटिव। इसका सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमें एनायंस। एनायंस हैविंग -1 चार्ज। तो जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है वो देखो कौन कौन से एनायन होते हैं। फ्लोराइड, सिंबल F नेगेटिव। क्लोराइड, Cl नेगेटिव। ब्रोमाइड, Br नेगेटिव। और अगला क्या हो जाएगा, आयोडाइड, यानी I नेगेटिव। ये -1 चार्ज वाले हैं हमारे पास से। ये हमारे एलोजन से बने हुए हैं। एलोजन्स क्या होते हैं, जो 17th ग्रुप होता है ना हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके एलिमेंट को बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं वो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
ये 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम हैलोजन बोलते हैं। तो उसके आगे आएगा हमारा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH नेगेटिव। फिर उसके बाद है हमारा क्या, नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव। देखो ये पहले जो चार है ना हमारे, ये तो आप हैलोजन से याद रखोगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, याद करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है इनको। अब इनको देखते हैं पांचवें और छठे को। ये देखो पांचवा और छठा। तो पांचवें को कैसे याद रखोगे, हाइड्रोक्साइड। हाई का मतलब एक लड़का था आपकी गली में, हाई लड़का था। हाई का मतलब क्या, बदमाश टाइप जिसको बोलते हैं। एक हाई लड़का था, तो उसको देख करके जो आपका ओक्स था ना, बैल जिसको बोलते हैं, ओक्स भी क्या हो जाता है, उसको देख करके साइड में हो जाता है। यानी जो बैल है उस हाई लड़के को जब भी देखता तो वो साइड में हो जाता है, कि उसको पता चल जाता है कि ये पिटाई कर देगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड किससे मिलके बना हुआ है, एक तो हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, और ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। ये एक तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इससे मिलके बनता। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को H से, तो OH नेगेटिव। अगला देखो नाइट्रेट। यानी कि आप नाई की दुकान पे गए कटिंग करवाने और उसने आपकी कटिंग कर दी, कटिंग करवा के आप घर पे आ जाते हो। फिर क्या होता है कि आपको वो कटिंग पसंद नहीं आई, आप दोबारा से फिर चले जाते हो। तो नाई आपको बोलता है कि आप 10 बार आ चुके हो, तो आप उसको क्या बोलते हो कि नो, यानी कि नहीं 10 बार नहीं आया, मैं कितनी बार आया हूँ, सिर्फ 3 बार। तो NO3 हो जाएगा नाइट्रेट। तो 2 नेगेटिव चार्ज कौन कौन से एनायंस के ऊपर होता है, अब हम वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले नंबर पे तो है कार्बोनेट, डिनोट किससे करते हैं, CO3 2 नेगेटिव से। दूसरे नंबर पे सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव। तीसरे नंबर पे आता हमारा सल्फाइड, और चौथे नंबर पे आता हमारा ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब ये SO2 नेगेटिव, इस पे भी 2 नेगेटिव, सल्फाइड पे 2 नेगेटिव। तो देखो इसको याद कैसे करोगे, यानी कि कार्बोनेट को याद करने का तरीका है कि कार का बोनट, यानी कि आपके दोस्त ने एक कार खरीदी और आपका दोस्त कार का जो बोनट होता है ना, उस बोनट पे बैठ के आपने और आपके दोस्त ने दोनों ने बैठ करके क्या किया, बातें करी आपस में। कार्बोनेट को तो CO से डिनोट करते हैं, और आपने और आपके दोस्त ने दोनों ने बातें करी थी ना। आपने क्या किया, दोस्त तो थे आप 3, लेकिन आपने तीसरे वाले दोस्त को नहीं बुलाया, तो CO3 2 नेगेटिव। CO2 नेगेटिव का मतलब तो क्या हुआ कि 2 दोस्त थे आप और 3 लगा दिया यहाँ पे, क्यों कि भाई टोटल तो आपको 3 दोस्त, 3 में से आपने तीसरे वाले को नहीं बुलाया। तो कार्बोनेट का याद हो चुका है। अब देखो सल्फेट, सेकंड वाला। देखो सल्फेट को कैसे याद करोगे, सल्फेट, सल का मतलब याद रखना, सल से कल, और फेट का मतलब फेंक, यानी फेंक। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे, यानी आप स्कूल में गए हुए थे और रिसेस टाइम हो रखा था, तो आपके दोस्त ने क्या किया, आपके बैग से 2 पेन निकाले आपके, और आपके 2 पेन क्या कर दिए, फेंक दिए। तो इसलिए इसको कैसे याद रखोगे, SO4 2 नेगेटिव, ये याद रख लेना SO4। और आपके कितने पेन फेंके थे, 2, तो 2 नेगेटिव, ठीक है ना। सल का मतलब कल और फेट का मतलब फेंक, तो 2 पेन फेंक दिए थे आपके, SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट आता हमारा सल्फाइड, PHIDE, दोनों एक जैसे ही, इसमें तो फेट है और इसमें फाइड है, सल्फाइड। तो इसको देखो कैसे याद रखोगे, सल्फेट से तो वही कल, और फाइड को याद रखना हाइड से, इसमें लास्ट में क्या आया हुआ है, आइड।
तो आपके माइंड में क्या आया कि इसने कल मेरे पेन फेंके थे, तो मैं क्या करूँगा, इसके बैग से 2 पेन निकाल करके हाइड कर लूँगा, यानी कि छुपा लूँगा उनको। हाइड करना क्या होता है, छुपाना, कि मैं इसके बैग से 2 पेन निकालूंगा और उनको हाइड कर लूँगा, छुपा लूँगा। क्यों? क्योंकि उसने आपके पेन निकाले थे। तो ऐसे इसको याद करना है। और एक लास्ट बचा हमारा ऑक्साइड। ये ऑक्साइड को याद रखना है कि ऑक्स का मतलब क्या होता है, बैल। तो आपने 2 बैलों की कथा सुनी थी, कौन कौन से, हीरा और मोती। 2 बैल थे ना, सभी को पता है ये कहानी। यानी कि जो जूरी ने 2 बैल पाले हुए थे, हीरा और मोती। तो ऑक्साइड से ऑक्स याद रख लेना, 2 नेगेटिव, और कितने थे वो, ऑक्स 2, हीरा और मोती 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो एनायन का तो आपका टॉपिक हो चुका है। अब आप ये याद अच्छे से कर लेना, और ये याद करने के बाद यानी कि इस चैप्टर में जो भी इक्वेशन है आप उनको चुटकियों में लिख दोगे। देखो, इसके बाद हम इक्वेशंस करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे हमारे इस चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के। फिर देखना ये जो आपके आज करवाए हैं ना, आयंस और कैटायंस, एनायन कैटायन, ये कितने ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। उन्हीं से आपकी सारी की सारी रिएक्शंस बन जाएंगी। ठीक है ना? तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आपने। तो नेक्स्ट देखो, कुछ एक चीज़ें और बता देते हैं आपको, वो और याद करनी है। क्या क्या? एक तो है हमारा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को किससे डिनोट करते हैं, H2 से। आगे क्या है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस को किससे डिनोट करते हैं, Cl2। आसान सी है बिल्कुल, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। ये तो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। आगे है अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस क्या होता है, NH3। और क्या याद रखोगे, कुछ एक आपके एसिड्स हैं जो जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तब तक इनका यूज होगा, इनको और याद कर लेना। कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये HCl। और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या होता है, H2SO4। इस सल्फ्यूरिक एसिड को ना किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं, यानी कि एसिड्स का राजा होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये क्या होता है, HNO3। तो 3 तो आपको ये एसिड याद करने हैं, और ये 4 जो गैस हैं वो याद करनी है। तो देखो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस H2, क्लोरीन गैस Cl2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, अमोनिया गैस NH3। 3 एसिड कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इसको करने के बाद अब जो आपकी फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी आपकी रिएक्शंस हैं वो आप आसानी से सोल्व करोगे, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। ठीक है ना?